बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। मैं 2 लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक स्टैंडर्ड साइज पिज़्ज़ा की हिसाब से रेसिपी बताऊँगी। तो हमने इसमें 2 कप मैदा लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून शुगर है, 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल है, 1 टेबल स्पून ये है हमारे पास सॉल्ट, और ये है हमारे पास 1 टेबल स्पून ईस्ट, 1 टेबल स्पून दही है और 1 एग यूज़ करेंगे इसमें। मेरे पास डबल क्वांटिटी इसलिए आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वार्म वाटर लिया हुआ है, इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, और ईस्ट डालेंगे इसके अंदर, हम शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर ही, और ये ऑयल लिया हुआ है हमने। ये सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ठीक है, और मैं इसको 5 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पे रख दूंगी। उसके बाद फिर हम अपनी डो रेडी करेंगे। तो अब हम अपनी डो रेडी करते हैं। इसके अंदर मैं योगर्ट ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून लिया था मैंने। ठीक है, आप 1 लार्ज का बनाएंगे, लार्ज साइज का, तो आप इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून डालेंगे 2 कप मैदे में। ठीक है ना, मैं डबल बना रही हूँ, 2 बनाऊंगी लार्ज पीस, तो मेरी क्वांटिटी डबल है। ठीक है, इसमें हम एग यूज़ कर रहे हैं। हम 2 एग हैं। अगर बड़े साइज के हैं तो आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, अगर छोटा साइज का एग है तो आप पूरा एग डाल दीजिएगा। और इसमें हमने जो पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब हमने जो अपना ईस्ट, शुगर और सॉल्ट वगैरह डाल के इसमें हमने रखा था वार्म वाटर में, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम अपने हाथ को यूज़ करते हुए अपनी डो को रेडी करेंगे। देखिए हमारी डो रेडी है। मैंने इसको 5 मिनट तक नीट किया है। अब हम इसको कवर करके, प्लास्टिक टैप से कवर करके 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे, ताकि ये वॉल्यूम में डबल हो जाए, राइज हो जाए हमारी डो। ठीक है, अब मैं इसको किसी गर्म जगह पे रख दूंगी। फिर उसके बाद हमारी जब डो रेडी हो जाएगी तो हम अपना आगे प्रोसेस करेंगे। अब हमने चिकन लिया हुआ है, इसकी मैरिनेट करेंगे हम चिकन को। हमने 250 ग्राम चिकन लिया हुआ है, जिसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ है। इसमें हम 2 टेबल स्पून दही डालेंगे, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, लेमन जूस जाएगा थोड़ा सा 1 टेबल स्पून करीब, और इसमें कुछ मसाले जाएंगे। इसमें 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं, 1/2 टी स्पून टर्मरिक पाउडर है, 1/2 टी स्पून coriander पाउडर है, और 1/2 टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर है। और इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ करेंगे, 1/2 टी स्पून करीब, और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। सारे मसाले हम इसमें डाल दें, और दही भी इसमें ऐड करेंगे। अब लेमन जूस डालेंगे, दो से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। ठीक है, हम इसको अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट करने के लिए साइड में रख देंगे। ठीक है, मैंने सारे मसाले इसमें लगा दिए। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करूँगी। देखिए हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको पैन में डाल लें।
ठीक है, बस मैं इसको कवर करके पकाऊंगी जब तक कि हमारा चिकन टेंडर नहीं हो जाता और ये इसका जो भी है पानी वगैरह है वो सब ड्राई नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। देखिए हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है, ड्राई हो गई है और गल भी गई है बिल्कुल। अब मैंने एक कोयला रख दिया इसमें ताकि हम कोयले का स्मोक दें। ठीक है, अब मैं इसके अंदर फॉइल पेपर रख रही हूँ। ये हमारा कोयला भी हो गया है, अब मैं इसमें कोयला रखूंगी। हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, इसको कवर 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। फिर हम इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी पिज़्ज़े को प्रोसेस करेंगे आगे। देखिए हमारी डो भी बिल्कुल रेडी है, हमने चिकन भी बिल्कुल रेडी करके रख लिया। अब हमें जो और मज़ीद चीज़ें चाहिए उसमें हमने थोड़ी सी अनियन ली हुई है, कैप्सिकम है और ब्लैक ऑलिव्स हैं, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, वो आप अपने हिसाब से जितना ज़्यादा या कम डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। यहाँ हमने पिज़्ज़ा सॉस रखी हुई है, थोड़ा सा हमें ऑरिगेनो चाहिए होगा और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स हैं तो हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पिज़्ज़ा को बनाना। हमारी पिज़्ज़ा डो बिल्कुल रेडी हो गई पिज़्ज़े की। हम इसकी एयर निकालेंगे पंच करके। देखिए बहुत ज़बरदस्त राइस हुआ है हमारा आटा। इसको पंच करेंगे, इसकी एयर निकालेंगे। थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे इसमें। हम सरफेस पे मैदा डस्ट करेंगे। देखिए हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है। हम इसको हाथ से प्रेस कर करके बड़ा करेंगे। चाहें तो आप इसमें रोलिंग पिन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक पिज्जा ट्रे ले ली। अब हम इसको इस पर सेट करेंगे। हाथ से पहले इस पर डाल लेंगे, फिर उसके बाद इसके साइज के हिसाब से सेट कर लेंगे। देखिए हमने ये सेट कर लिया। इस तरह से हमने प्रेस कर करके साइज के हिसाब से, डिश के साइज के हिसाब से इसको सेट कर लिए डो को। ठीक है, अब हम इसके अंदर फोक से कांटे लगाएंगे, इस तरह से निशान बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने पिज्जा सॉस लगा दिया। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ डालेंगे। चीज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस पर चिकन लगाएंगे। हमने सारा चिकन लगा दिया, इसके ऊपर सेट कर दिया। अब हम इसके ऊपर अनियन हमने करी हुई स्लाइस में कट करके वो डालेंगे।
थोड़ी कैप्सिकम डालेंगे। अब हम इसके अंदर ब्लैक ऑलिव्स लगा रहे हैं। ऑलिव्स हमने लगा दी। अब हम इस पे हल्का सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। रोजमेरी, आपके पास तो रोजमेरी भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने हल्का सा ऑरिगेनो कर दिया स्प्रिंकल, और उस पर थोड़ी सी हम ब्लैक चिलीज डालेंगे, फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स डाल दिए हमने इसके ऊपर, ठीक है। और अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे, हल्का सा, और थोड़ा सा ब्रश से इसके कॉर्नर्स जो किनारे हैं इसके, हम इसको भी ग्रीस करेंगे। ठीक है। अब हम इसको हल्के से हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि सारी चीजें अंदर इसके सेट हो जाएं। ठीक है, हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। बस अब हम इसको 180 पे मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है, और हम इसको 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको ओवन में डाल ली। मैंने इसको ओवन में डाल दिया। बस अब हम इसको 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। टाइम मैंने सेट कर दिया, ठीक है। जब हम बेक होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारा जबरदस्त सा पिज्जा रेडी है। मैंने इसको कट कर दिया है। ये देखिए इसकी लुक। ये हमारा जबरदस्त सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा रेडी है। मैंने इसको कट भी कर दिया है, ज़बरदस्त सा। और ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।